हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को हम सीखने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और जो कि हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। जिसमें से फर्स्ट की है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। इसका यूज़ हम फिल्टर को ऐड करने के लिए करते हैं या फिर फिल्टर को रिमूव करने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है, तो सबसे पहले हम उस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल जैसे ही की को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर ऐड हो चुका है। अगर इस फिल्टर को मुझे हटाना है तो सेम की को फिर से हमें रिपीट करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फिल्टर यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। हमें बार बार डेटा के अंदर जा करके और यहाँ से फिल्टर पे जा करके फिल्टर ऐड नहीं करना होगा। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल टी या फिर कंट्रोल एल। अगर आपको अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन पे आप इन दोनों में से किसी भी एक की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से डेटा को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद जैसे ही कंट्रोल टी मैंने किया, इस कंडीशन पे माई टेबल हैज हेडर्स चाहिए, ओके मैंने किया तो ये डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं। फिर से अगर मान लीजिए मैंने कंट्रोल एल किया और ओके करते हैं तो फिर हमारा डेटा क्या हो चुका है, टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कंट्रोल टी या फिर कंट्रोल एल दोनों में से किसी भी एक शॉर्टकट की का हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हमें टेबल में डेटा नहीं चाहिए, सिंपल ही चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारे पास, अगर आपको फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसके लिए आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ 1 की को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास आती है, अगर हमें पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल ए की का यूज करते हैं। डेटा के बीच में हमने क्लिक किया, कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक की और होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्ट्रिक। इससे भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी सीट को सेलेक्ट करना है तो कहीं पर हम बाहर क्लिक करेंगे ब्लैंक सेल में और कंट्रोल ए की को जैसे ही प्रेस करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी सीट क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। इसका काम होता है, अगर आप अपने डेटा के लास्ट सेल में एंटर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को आप प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस किया, आप देख सकते हैं जो भी हमारा डेटा था उसका जो लास्ट सेल था उसके अंदर हम आ चुके हैं, उसी कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल प्लस अप एरो की। जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर हमें डेटा के फर्स्ट सेल के अंदर जाना है तो कंट्रोल के साथ में अप एरो की का हम यूज करेंगे। हम फर्स्ट सेल के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास आती है F4, 7th नंबर जो है कन्वर्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस। सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं इसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है, जहां से जा करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो F4 होती है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए दो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, नंबर 1 हो गया, नंबर 2, इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है। तो इक्वल मैंने किया और यहाँ से सम फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसके बाद नंबर 1 ये है और ये नंबर 2 है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। हम चाहते हैं इसका जो सेल रेफरेंस है ये लॉक्ड हो, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम F4 से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक करने के लिए हम सेल रेफरेंस पे जो इसका सेल नेम है इस पर क्लिक करेंगे और F4 से हमने इसको क्या कर दिया है, इसका जो भी सेल का एड्रेस है इसको हमने लॉक कर दिया है। अब जब भी हम इसको कहीं पर भी कॉपी करके ले जाएंगे इसमें कोई भी चेंज अप नहीं आएगा। तो ये जो होता है ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है, फिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास की आती है F2। F2 का काम होता है एडिट एक्टिव सेल इन एक्सेल। यानी कि मान लीजिए इस सेल के अंदर हमें कुछ और भी लिखना है, जैसे हैरी लिखा हुआ है, इसके आगे मुझे कुछ और ऐड करना है, तो या तो हम डबल टाइम्स इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इससे अच्छा तरीका क्या होता है, हम F2 की का यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली ये एडिट मोड पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आप इसके आगे कुछ भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी, जिसका काम होता है फिल डाउन, और कंट्रोल प्लस आर की जो होती है इसका काम होता है फिल राइट। मान लीजिए ये वैल्यू दी गई है, मुझे डाउन साइड में इसको फिल करना है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस डी की का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन साइड में वैल्यू फिल हो चुकी है। अगर मुझे इसको राइट साइड में फिल करना है तो इस कंडीशन पे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में आर एरो की का। तो जो वैल्यू लेफ्ट में होगी वो राइट साइड में क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस पेज डाउन या पेज अप, जंप फ्रॉम वन सीट टू अनदर सीट। अगर एक सीट से हमें
दूसरी सीट पे जंप करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में पेज डाउन की का यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल और इसके साथ में हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर जो हमारे पास पेज डाउन की है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम दूसरी सीट में आ चुके हैं। इसके अलावा वन की और थी यहाँ पर जो कि हमारे पास यहाँ पर थी, आप देखते हैं अगर पेजअप की का क्या काम होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ में पेजअप की को प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल के साथ में हमने पेज डाउन की को प्रेस किया, सेकंड सीट पे हम आ चुके हैं, और पेजअप की को हम प्रेस करते हैं तो पुनः हम अपनी सीट पे क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास ऑप्शन होता है डेटा के अंदर अगर हम जाते हैं तो फ्लैश फिल का। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E। फ्लैश फिल एक्सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास कुछ नेम दिए गए हैं, चाहे मिडिल नेम हो या फिर लास्ट नेम हो। यहाँ पर लास्ट नेम हम मान के चलते हैं, जैसे शिवांगी मौर्य दिया गया है। इसका जो लास्ट नेम है, जितना भी डेटा हम चाहते हैं उसका सिर्फ लास्ट नेम हमारे पास एक्सेस हो जाए, तो फर्स्ट वाले का जो लास्ट नेम है उसको हम राइट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ तक हमें चाहिए उतनी एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और कंट्रोल के साथ में ई की को जैसे ही यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं जितने भी नेम हमारे पास दिए गए होंगे उन सभी की जो यहाँ पर लास्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एक्सेल के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।